क्या आप जानते हैं, महाबली भीम के पोते बर्बरीक के पास सिर्फ 3 ऐसे बाण थे जो पूरे महाभारत युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये 3 अमोघ बाण उन्हें मिले कहां से? स्कंद पुराण के अनुसार बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के तेजस्वी पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला सीखी और माता मौरवी ने उन्हें मां दुर्गा की भक्ति का मार्ग दिखाया। एक दिन विजय नाम के एक सिद्ध ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे वीर, मुझे अष्टमातृकाओं की अत्यंत कठिन साधना करनी है। इस दौरान भयंकर आसुरी शक्तियां मुझे मारने आएंगी। क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे वचन दे दिया। अमावस्या की काली रात, श्मशान में मंत्रों की गूंज उठी और अचानक चारों ओर से भयानक राक्षस और पिशाच ब्राह्मण पर टूट पड़े। लेकिन उनके सामने खड़े थे वीर बर्बरीक। उन्होंने बिना साधना में बाधा डाले बिजली की गति से तलवार चलाई और पूरी रात राक्षसों का संहार करते रहे। जैसे ही सूरज निकला, एक चमत्कार हुआ। सभी मरे हुए राक्षस अचानक हवा में विलीन हो गए, क्योंकि वे असली राक्षस थे ही नहीं। स्वयं अष्टमातृकाओं ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए यह माया रची थी। उनके अद्भुत साहस और अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर देवियों ने उन्हें 3 दिव्य अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण जिनकी रक्षा करनी हो उन्हें चिन्हित करता, दूसरा बाण शत्रुओं को पहचान लेता और तीसरा बाण पलक झपकते ही सभी शत्रुओं का संहार करके वापस तरकश में लौट आता। इन बाणों के सामने तीनों लोकों में कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था। लेकिन फिर माता मौरवी ने उनसे एक ऐसा वचन लिया जिसने इतिहास बदल दिया। पुत्र, हमेशा उसी पक्ष से युद्ध करना जो हार रहा हो। यही प्रतिज्ञा महाभारत में सबसे बड़ी चुनौती बन गई। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो जीत हार का संतुलन कभी नहीं बनेगा और धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे शीशदान मांग लिया। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना शीश अर्पित कर दिया। उनके इस अद्भुत बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, वत्स बर्बरीक, तुम्हारे अतुलनीय त्याग और धर्मनिष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और हारे हुए लोगों के सबसे बड़े सहारा बनोगे। इसीलिए आज करोड़ों श्रद्धालु उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। अगर आप भी हारे के सहारे बाबा श्याम पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम।